हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सना कमर क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रिमूव टू, जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, शानदार चैप्टर है मेरे दोस्त। रिमूव टू 12th के दृष्टिकोण से, जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए, और जो बच्चे कॉम्पिटिशन की जो तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में भी कई बार रिमूव टू से सवाल पूछे गए मेरे दोस्त। और रिमूव टू इससे पहले जो पार्ट आप ये जो पार्ट नहीं पढ़े हैं, इससे पहले आप क्या कीजिए, जो पार्ट 1 है आपका वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक से बिल्कुल जड़ से हम बताए हैं। आप वो देख लीजिए ना, बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए थोड़ा सा रिमूव टू चैप्टर का क्या नाम आपका, रिमूव टू। और इसी रिमूव टू का आप दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ टू भी कहते हैं। देखिए रिमूवल ऑफ टू, तो घबरा नहीं जाइएगा, ये ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है मेरे दोस्त, रिमूवल ऑफ टू। ठीक है, देखिए रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू, ये ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये मेरे दोस्त। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और स्पीकिंग में तो इसे इस्तेमाल करते हैं लोग, है कि नहीं है। देखिए रिमूव टू, तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे जो आप बेसिक कंसेप्ट जो है रिमूव टू का, आज हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे इसमें कि रिमूव टू कैसे बनाने के लिए सीखेंगे हम लोग, है ना। वैसे रिमूव टू की जब बात करते हैं, रिमूव मतलब होता है हटाना, और टू मतलब क्या होता है, टू। आप बात किए थे आपका ये टू की जो बात, ये जो टू देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा देखिए, पिछला वीडियो का कुछ कंसेप्ट हम समझाते हैं यहाँ पर। जो बच्चे न्यू देख रहे हैं, है ना, जो पहली बार जो क्या कहते हैं इस वीडियो को आप देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखें, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा देखिए। ये टू की बात हम कर रहे थे, ये टू जो है मेरे दोस्त, ये टू का दो मीनिंग होता है ना। ये टू का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है भी, और दूसरा मीनिंग होता है मेरे दोस्त ये टू का हद से ज़्यादा कह सकते हैं। देखिए क्योंकि जो पीछे पढ़ा है थोड़ा सा हम कंसेप्ट को रिवीजन कर देते हैं। हद से ज़्यादा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो पिछला वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं। हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जो कहिए, है कि नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, देख लीजिए, है ना। टू जो है, अभी हम लोग ये बात समझ में आए कि टू जो है, टू का मतलब भी होता है, और टू का मतलब क्या होता है, हद से ज़्यादा होता है। जब हम बात करते हैं ये टू की बात करें, तो टू जो है ना वो टू को एडवर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। पिछले चीज़ों को हम लोग जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए थे, थोड़ा सा हम रिपीट करते हुए आगे निकलेंगे मेरे दोस्त। एडवर्ब की कैटेगरी में इनको रखा गया है। किस कैटेगरी में रखा गया है, टू को एडवर्ब की कैटेगरी में रखा गया। एडवर्ब क्या होता है मेरे दोस्त, एडवर्ब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं ना, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर लेता है ये। और कभी कभी क्या होता है, ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और कभी कभी ये प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। टू को एक एडवर्ब की कैटेगरी में रखा गया, ये चीज़ समझ गए आप लोग। टू का मतलब भी होता है, और टू मतलब हद से ज़्यादा, दो मीनिंग होता है। जब टू का मतलब भी हो तो इतना जान लीजिए, टू वर्ब को क्वालिफाई करेगा। देख लीजिए, पिछली चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं हम लोग, एक बार देख लीजिए आप, जो फर्स्ट पार्ट है ना उसको देख लीजिए और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। थोड़ा समझाते हुए आगे निकलेंगे हम। अब जब टू का मतलब अगर हद से ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त तब वह जो है क्या होगा आपका, एडजेक्टिव एडीजे कर दिए शॉर्ट में, और एडवर्ब, तब वो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। जब टू का मतलब भी हो, तब सिर्फ टू का, अगर टू का मतलब भी हो रहा है तब वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब की विशेषता बताएगा। जब टू का मतलब हद से ज़्यादा हो तब वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता को बताएगा। क्या कोई दिक्कत, जिसमें से आपको बताया गया था मेरे दोस्त कि लिखे थे एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल पिछला वीडियो की एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं, देख रहिए, ही टीचेज इंग्लिश टू, है ना। और दूसरा लिख रहे हैं ही टू टीचेज इंग्लिश। देखिए यहाँ भी टू आया और यहाँ भी टू आया। ही टीचेज इंग्लिश टू का मतलब ये हुआ कि वह अंग्रेजी भी पढ़ाता है। ये टू का मतलब क्या हुआ आपका, भी, है ना। और ही टू टीचेज इंग्लिश, इसका मतलब ये हुआ कि वह भी अंग्रेजी पढ़ाता है। देखिए वह अंग्रेजी भी पढ़ाता है और वह भी अंग्रेजी पढ़ाता है, दोनों से देखिए टू आया, टू मतलब भी, और यहाँ का भी टू मतलब क्या होता है, भी होगा आपका। ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, ये वर्ब को। ठीक है, आप ये समझिएगा सर हम टू का मतलब आप जो बोल रहे हैं यहाँ भी, आप कैसे समझ गए यहाँ टू मतलब भी होता है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम कब समझेंगे टू का मतलब भी होगा, और हम कब समझेंगे टू मतलब हद से ज़्यादा होगा। हो सकता है किसी सेंटेंस में टू आ गया, हम कैसे समझेंगे ये टू मतलब यहाँ भी ही होगा। तो सबसे आसान तरीका है भी, जब नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर टू आ रहा है मेरे दोस्त,
नाउन या प्रोनाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर टू आ रहा है, समझ लेना इसका टू का मतलब होगा भी। कितना आसान कंसेप्ट है। अगर देखना है कि ये टू जो है अगर नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर टू आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर टू आए, उस टू का जो मीनिंग होगा भी होगा। कितना आसान है मेरे दोस्त, पता है कितना आसान है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रोनाउन, ही क्या आपका प्रोनाउन है, इसके बाद आया है, इसका मतलब भी होगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश आपका नाउन है, इसके बाद क्या है आपका टू आया, भी हो। इसका मतलब अब ये तो कंसेप्ट हम लोग को समझ में आ गई कि सर अब हम क्लियर कर लेंगे। अब टू आएगा ना, T-2, अगर T-2 आएगा, हम अगर नाउन के बाद देखेंगे टू लिखा हुआ या प्रोनाउन के बाद अगर टू लिखा हुआ देख लेंगे, समझ जाएंगे उस टू का मतलब होगा भी, है ना। अब यहाँ पर कहेंगे सर क्या, जब एडजेक्टिव ऐड हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब ये चीज़ तो समझ बात आ गई आपको। अब यहाँ पर जो है एक एग्जांपल, ये तो आपको दिखा दी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। अब एडजेक्टिव या एडवर्ब को, जैसे हम बोल दिए क्या कि ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, वह हद से ज़्यादा क्या है। देखिए यहाँ पर ये टू आपका एक एडवर्ब का कैटेगरी में बताइए, आपका एडवर्ब है ना। और ये जो है वीक क्या है, वीक मतलब कमजोर, ये एडजेक्टिव है। और बताए थे कि जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या एडवर्ब को क्वालिफाई करे, क्वालिफाई का मतलब विशेषता बताना, जब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा हो या एडवर्ब की विशेषता बता रहा हो, समझ जाना उस टू का मतलब होगा हद से ज़्यादा। ही इज टू वीक का मतलब यहाँ नहीं हुआ कि वह भी कमजोर है। भी टू का मतलब भी कब समझेंगे, जब नाउन या प्रोनाउन के बाद टू आएगा। जब नाउन या प्रोनाउन के बाद टू आएगा तब समझना है टू का मतलब भी होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर टू के बाद क्या आया, एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया, एडजेक्टिव। अगर देखिए ही इज टू वीक, है ना, वह हद से ज़्यादा कमजोर है ना, वह बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। क्या कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं। जैसे बोल दिए क्या कि रानी रन्स टू फास्ट। ये फास्ट जो है देखिए वो एडवर्ब है, एडी भी कर दिए, एडवर्ब है। अब यहाँ पर देखिए ही रानी रन्स टू फास्ट। आप कहेंगे सर यहाँ भी तो टू आया, इस टू का भी बोले सर, है ना, यहाँ टू आया, इसका भी मीनिंग हुआ, ये टू को हम कैसे मीनिंग समझेंगे। देखिए भाई यहाँ एडवर्ब आया है, देख रहे हैं यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब है यहाँ पर। तो एडवर्ब जब रहेगा, जब टू जो है जब एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, तब उस टू का जो मीनिंग बैठाइएगा हद से ज़्यादा बोलिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा बोलिए, जो बोलना आपका। तो रानी रन्स टू फास्ट, रानी दौड़ती है हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा दौड़ती है। स्लोली कर दिए, स्लोली क्या आपका, ये भी एडवर्ब है आपका, स्लोली है कि नहीं। रानी रन्स टू स्लोली, रानी हद से ज़्यादा क्या है, धीरे है कि नहीं है। तो अब ये बात तो आपको समझे जो हम समझना चाह रहे हैं। अभी हम टू का मीनिंग को समझाए, पिछली वीडियो देख लीजिए आप, बहुत जड़ से बताया मेरे दोस्त, है कि नहीं है। टू का मीनिंग बताया आपको, टू मतलब भी होता है और टू मतलब क्या होता है आपका, हद से ज़्यादा। तो अब हम लोग मीनिंग समझ लेंगे, टू कहाँ पर टू आएगा भी समझेंगे हम लोग। जब टू जो है खास करके नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर टू आएगा, समझना उसका मतलब होगा भी, उस टू का मतलब। जब खास करके देखेंगे टू जो है जब एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव आ रहा है, देखिए एडवर्ब आ रहा है ना, जब एडजेक्टिव एडवर्ब के पास बैठे हुआ तो समझ लेना है क्या, अगर टू के बाद एडजेक्टिव आ रहा हो या एडवर्ब आ रहा हो, अगर टू के बाद एडजेक्टिव आ रहा हो, क्या आ रहा, टू के बाद अगर क्या आ जाए एडजेक्टिव या क्या आ जाए एडवर्ब, समझ लेना है क्या कि उस टू का मतलब होगा हद से ज्यादा। क्या होगा, हद से ज्यादा, है ना, हद से ज्यादा। क्या कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, है ना, सिर्फ हमने टू को कंसेप्ट को क्लियर किया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे एक सवाल पर। हम लोग देखिए, अब मेरी बात को समझिए। टू जो है रिमूव टू में क्या होता है, कहता है टू को हटाइए। रिमूव टू वह एक ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे दोस्त। क्या है वो, एक ट्रांसफॉर्मेशन। आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होगा कि सेंटेंस के मीनिंग नहीं बदलेगा, है कि नहीं। जैसे बोल दिए क्या, कोई लड़का कहता है कि सर मैं गरीब हूँ, है ना, कोई लड़का कहता है सर मैं अमीर नहीं हूँ। इसका तो दोनों का जो सेंस है वो एक ही है। कोई स्पष्ट आगे कहा कि सर मैं गरीब हूँ, कोई आगे कहा कि सर मैं अमीर नहीं हूँ, तो क्या कहना चाहता है, मैं गरीब हूँ। उसी तरह से कहता है कि आप टू को हटाइए, लेकिन टू के जगह पर आप ऐसे वर्ड को लिखिए ताकि मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो मीनिंग टू देगा वही मीनिंग क्या कहते हैं, जो आप वर्ड सेट कीजिएगा वो भी वही मीनिंग देगा। देखिए हम लोग चलते हैं पहले टाइप। अगर टू जो है खासकर एग्जाम में ये है एडवर्ब वाला, ये पूछा जाता है। अगर टू का मतलब भी हो, अगर टू का मतलब भी हो तो इतना जान लीजिए, तब टू जो बदलेगा वह आल्सो में बदलेगा। किससे बदलेगा, वो आल्सो में। जैसे एक बार देख लेते हैं, जैसे हम कह दिए क्या कि
टू फेल्ट, आई टू फेल्ट हैप्पी, आई टू फेल्ट हैप्पी। आपको कहेगा इसको रिमूव टू कीजिए, इसको रिमूव टू बनाइए। तो क्या करना है मेरे दोस्त, आप पहले ये जानना है कि ये टू हद से ज़्यादा का मीनिंग दे रहा है कि ये टू भी का मीनिंग दे रहा है। पहले इस चीज़ को जानना जरूरी है मेरे दोस्त। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में ये हद से ज़्यादा वाला डालता है क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको भी हम समझा रहे हैं, अगर टू का मतलब भी होगा इतना जान लीजिए सिर्फ टू बदलेगा आल्सो में। आई टू देखिए, क्योंकि ये आई क्या प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद टू बैठा है। आई टू फेल्ट हैप्पी, मैं भी खुश महसूस किया, मैं भी खुश महसूस किया। अब यहाँ पर देखिए आपको कहेगा कि टू को हटाइए, लेकिन चेंज कीजिए सेंटेंस को, लेकिन मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए। खाली टू क्या करेंगे, ये टू को हटा करके आल्सो, टू को हटा करके आल्सो, टू को हटा करके आल्सो तब करेंगे जब टू का मतलब भी होगा। जब टू का मतलब भी होगा तब ये टू को हटा के आल्सो करना है ना। फिर इसका नियम अलग है, अगर टू का मतलब हद से ज़्यादा हो फिर इसका उसका अलग नियम है। अब उसी पर हम लोग चलेंगे, खासकर एग्जाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन हम हर चीज़ को कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं ताकि कोई बेवकूफ़ आपको नहीं बना पाए। आई आल्सो फेल्ट हैप्पी, मैं भी खुश महसूस किया। देखिए जो मीनिंग इसका, जो मीनिंग इस सेंटेंस का, वही मीनिंग ये सेंटेंस का, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बोल दिए क्या, कॉटन, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रचलन में है एग्जाम्पल, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, इन इंडिया टू। देखिए कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, पहले ये जानना कि ये टू जो है हद से ज़्यादा वाला है कि ये टू भी वाला, पहले मीनिंग क्या है कि नहीं है। टू देखिए, क्योंकि इंडिया आपका ये नाउन है, नाउन के बाद बैठा है टू, इसका मतलब भी दे रहा है। जब टू जो है भी का मीनिंग दे, जब टू का मतलब भी का सेंस दे रहा है तब वो टू किसे बदलना, खाली आल्सो बदलना और कुछ नहीं करना। सब चीज़ सेम लिख दीजिए ना, सब चीज़ सेम उतारिए। COTT व्हेन कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया आल्सो, बस टू को जगह क्या कर दिए, आल्सो कर दिए। अच्छा है तो आल्सो यहाँ भी कर सकते हैं आप, कॉटन इज आल्सो, यहाँ भी आल्सो बैठा सकते हैं, ठीक है, वो तरीका भी आपका। लेकिन कोशिश कि आपका अंतिम में बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, मतलब कॉटन जो है वह भारत में उपजाया जाता है, भारत में भी उपजाया जाता है। जो मीनिंग ये सेंटेंस का वही मीनिंग ये सेंटेंस का। यही चैप्टर एक नाम कहता है कि टू को हटाइए, लेकिन इस टू के जगह पर आप ऐसा चीज को लिखिए कि जो सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदले। देखिए जो मीनिंग ये टू का वही इसका, टू मतलब भी, आल्सो मतलब भी। तो ये अगर टू का मतलब भी हो, इतना जान लीजिए टू बदलेगा आल्सो में, बस इसका एक ही कंसेप्ट है। अगर टू का मतलब भी हो रहा है, इतना जान लीजिए टू किसमें बदलेगा, आल्सो में बदलेगा। बस इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे निकलते हैं। मेन आपका जो आते हैं मेन कंसेप्ट आते हैं, बस वहां से आपको दिमाग में नोट करना है। वीडियो को भगाइए मत, मेन वही है मेरे दोस्त। आप सोचिएगा आप स्किप करके हम भाग जाते हैं आगे, बहुत दिक्कत होगा मेरे दोस्त। बस देखिए, चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना, जो कि बहुत ही बेसिक से आपको बताया गया था कंसेप्ट को। ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, बिल्कुल जड़ से क्या कहते हैं रिमूव टू को हमने समझाया। अब इसके बाद जो आपका स्टार्टिंग होगा मेरे दोस्त, रिमूव टू जो है आपका क्या होगा कि जहाँ से क्या कहते हैं और सब टीचर शुरू कर देते हैं, बस वहीं से क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे। जैसे देख लीजिए, पहले उस कंसेप्ट को हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कहाँ से स्टार्टिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपका रिमूव टू था, आपका हेडलाइन में है ना, रिमूव टू, यही था हेडलाइन आपका, है ना। तो पहला आपका क्या, टू, दूसरा आपका हम लोग पढ़ेंगे टू टू वाला, और तीसरा हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे इसमें रिमूव टू में 2-4 वाला पढ़ेंगे। 2-4 में एक और आपका रहेगा कि एक 4 के बाद ऑब्जेक्टिव केस, एक 4 के बाद कोई अदर वर्ड रहेगा। इसी के अंदर 2 को घुसा हुआ मेरे दोस्त, है कि नहीं है। चौथा आपका रहेगा 2-4-2, 2-4-2। बस नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, बस यहीं से टीचर क्या करते हैं, रिमूव टू का स्टार्ट कर देते हैं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हम क्या करेंगे, क्या आपका नेक्स्ट पार्ट में ये 2-2-2, 2-4, 2-4-2, अगर ये छोड़ दिए ना जिंदगी तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज ये तक नहीं देते हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।